हमारा पहचान था कि हम जनजाति थे, मेरा पहचान वापस किया जाए। और हमको अपना पहचान दिया था, इसलिए हम लोग अपना पहचान की लड़ाई के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं। और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का मांग है, उसको लेके जो हुंकार महारैली किया गया है। आज भारत सरकार को हम लोग कहना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से कि आप जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएं। वो लोग मांग कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम बोलेंगे कि आदिवासी समुदाय भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा मानना है इनकी जो मांगे हैं, आदिवासियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, नौकरी, रोजगार, उसकी जमीन और उसका इतिहास छीनने की मांग है, और ये आदिवासी समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा इसमें सीधा सीधा कहना है, जो भी इन लोग हुंकार रैली करे या अहंकार रैली करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो सरकार को सबक सिखाएंगे, भाजपा को सबक सिखाएंगे, तो हम आदिवासी लोग भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि इनकी जो भी मांगे हैं, ये सरासर आदिवासियों को मिटाने की मांग है, आदिवासियों के वजूद, आदिवासियों के इतिहास, आदिवासियों की पहचान को छीनने की मांग है। हमारा का तुम लोग मांग क्या कर रहा है? मांग कर रहा है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की, शेड्यूल ट्राइब की। हमारा कहना 1950 में संविधान बना और तब ये शब्द आया है, शेड्यूल ट्राइब का शब्द 1950 में आया है। उससे पहले शब्द था एबोरिजिनल प्रिमिटिव ट्राइब। मान लिया जाए, इन लोग कहता है 1931 से पहले हम लोग थे, ही बोलता है बार बार। तो मेरा एक बात कहना है, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश काल था, अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत में नौकरी, रोजगार, इस सब का कोई मामला नहीं था, उसको रूल करना था। इसके लिए कुछ लोगों को लिस्टिंग किया था, लेकिन फिर भी आप गौर करेंगे, अगर वही बात थी, सच है, तो मेरा क्या 1936 में कॉलोनियल रूल ब्रिटिश काल में ही 1936 में संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, उरा शेड्यूल कास्ट में शामिल थे। तो मेरा कहना है कि उस समय क्या हुआ नहीं किया, इस पर मतलब नहीं है। 1950 में जब संविधान बना, उसी से उसी जो लिस्टिंग किया गया था, तो उसी के से पिछड़ा वर्ग को लाया गया, उसी से नायक जो घासी लोग को शेड्यूल कास्ट में लाया गया। तो मेरा कहना है कि उन लोग को जो मांग है, ये थेथरोलॉजी है, और इस मांग को हम लोग विरोध करेंगे। मैंने खाली माल खाने के लिए आप आदिवासी बनिएगा? आदिवासी को हक अधिकार छीनने के लिए आदिवासी बनिएगा? आदिवासी जमीन लूट जो गलत तरीके से कब्जा किए उसको सही करने का आदिवासी बनिएगा? आदिवासी का राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आदिवासी बनिएगा? उसके हिस्सेदारी छीनने के लिए आदिवासी बनेगा? आदिवासियों का 250-300 साल का संघर्ष है, मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल में कितना संघर्ष है। आदिवासी समुदाय के अंदर में ही संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह, करवार विद्रोह, क्या कितना गिना है नाम, एक होगी लोग बता दिए। कुर्मी विद्रोह बोल के कहीं है इतिहास में? जब है ये नहीं है, लड़ने भिड़ने में मुगल काल से ब्रिटिश काल में हजारों लोग, लाखों आदिवासी लोग कुर्बानी दिया, उसमें कोई इतिहास ही नहीं है। और आज इन लोग बोलता है कि हम लोग आदिवासी बनेंगे। आदिवासी ये है का लिख देने से पर कोई आदिवासी हो जाता है? मेरा कहना है कि इन लोग का नियत ही खोट है। हम बार बार कह रहे हैं, कुर्मी समुदाय के अंदर में, कुर्मी समुदाय एकदम एक बात सच्चाई बात है कि वो संघर्षशील समुदाय है, पुरानी जाति है, लेकिन आदिवासी कतई नहीं है। और ये हम कह रहे हैं इस समुदाय को, इसके अंदर में जो उभरा संपन्न वर्ग है, एलिट क्लास तबका, इसमें अफसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये सारे जो एलिट क्लास तबका जो उभरा है, संपन्न तबका उभरा है, नौधारी तबका उभरा है, ये तबका कुर्मी समुदाय के गरीब बेचारे लोग को हाँक रहा है, जोत रहा है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने और अपने गलत जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सब किया जा। ये लोग आज तो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 5 लाख के बिल में ताकत दिखाने दीजिए, सबका ताकत, तो रेल भी रोकते हैं, तो क्या होगा? तो मेरे को ताकत दिखाने सब कुछ होता है। आप मोराबादी मैदान में चाहे 5 करोड़ भीड़ के ले जाइए, फैसला तो सदन को लेना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को लेना है। तो यहाँ भीड़ लगा, अगर यदि भीड़ लगा करके डरवा के ही यदि होता तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कहीं होता है। आप गौर कीजिए, कोई भी चीज वास्तविक सही मंच में ही होता है। तो मेरा कहना है कि आप कोई भी चीज आप यहाँ भीड़ करके हल्ला करिएगा, आंदोलन करिएगा, इससे कुछ नहीं होता है।
अपनी आवाज ये लोग उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। मांग नहीं मानना सरकार सदन का काम है। देखा जाएगा अगर ऐसा गलत चीजों मांग कर सरकार अगर चाहे पॉलिटिकल पार्टियां सौदेबाजी में उतर आती है तो इसका विरोध आदिवासी समुदाय अर्जुन करें। मुंडा को चुनाव अगर नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेंगे और उनका जो सपना है 14 सीट जीतने का, हम लोग 14 में उनको 9 सीट जीतने नहीं देंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अर्जुन मुंडा जी को कि सबसे बड़ी साजिश उन्हीं का है। अगर वो जितना जल्द हो सके नहीं इसको आगे करते हैं तो किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनका जमानत जब्त करने का काम करेंगे। चेतावनी दे रहे हैं। ये लोग सबको चेतावनी दे रहे हैं। अर्जुन मुंडा चेतावनी देने से क्या होगा? हमारा कहना है कि सवाल ये है तो पहले कि इस पर ये लोग किसी के चेतावनी देने से तो ये डरवा के लीजिएगा का? कह रहे हैं सदन नहीं। भाई अच्छी बात है भाई, अगर यदि ऐसा बात है हम अर्जुन मुंडा के पक्ष में हम नहीं है। मेरा साफ साफ कहना है चाहे अर्जुन मुंडा रहे चाहे मोदी भी रहे, अगर ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी या कोई मुख्य की पार्टियां अगर इसका समर्थन करती है, इनका सहयोग करती है तो आदिवासी समुदाय भी इसके खिलाफ उतरे।